नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन दोस्तों 10 में से केवल 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हुआ। यानी कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। जैसे ही ऐलान नहीं हुआ, खबर आग की तरह फैल गई कि भाई जब 10 सीटों पर उपचुनाव होना था तो 9 पर क्यों हो रहा है। क्योंकि तैयारियां चल रही थी। वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी जो डीएम हैं, एसपी हैं, वे पूरी तैयारियां कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ प्रभारी बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जब उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो खबर निकल के आई कि एक याचिका दायर की गई है। जो याचिका कहीं ना कहीं जिस दिन अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दिया उसी दिन से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उपचुनाव का ऐलान इसलिए नहीं हुआ मिल्कीपुर में क्योंकि बीजेपी की नजर है। अखिलेश यादव जहां से विधायक थे करहल, बीजेपी की नजर है कि अखिलेश यादव के दिल पर चोट मारी जाए, अखिलेश यादव को करहल में हराया जाए। इसके लिए उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ, जैसा समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है। अब आप सोचिए, करहल में अखिलेश यादव 60,000 वोट, 55,000 वोट, 38,000 वोट, बीजेपी एक बार 2002 में जीती है। बस जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, बीजेपी ने केवल एक बार जीता है, क्योंकि सोबरन सिंह यादव वहां के प्रमुख कैंडिडेट रहा करते थे। उस समय उनका टिकट सपा ने काट दिया था और अनिल कुमार यादव को टिकट दे दिया था। अब समाजवादी पार्टी चौकन्नी हो चुकी है। अब जब चौकन्नी हो चुकी है तो उसी एटा इटावा मैनपुरी की एक छोटी पार्टी, ये देखो 1500 वोट अगर किसी भी पार्टी को बढ़ जाए, अब आप सोचेंगे कि छोटी पार्टी है, आपने नाम ही नहीं सुना है। नाम आप सुने हो या ना सुने हो, कम से कम 1000, 2000, 4000, 10,000 इसके समर्थक हैं। क्योंकि ये दलित नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके राजकुमार गौतम ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया और उस इलाके के भीम आर्मी के तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता को स्वीकार कर लिया, जिसमें शामिल होने वाले कामता प्रसाद, मोहन राम आर्य, राजेंद्र कश्यप, सुशील कुमार गौतम, आशुतोष चौधरी, नरेश सिंह दोहरे, अनुज कुमार दोहरे, डॉक्टर शिव नारायण सिंह, श्रीमती पिंकी ठाकुर, श्रीमती आरती यादव, श्रीमती ममता दोहरे, श्रीमती मीरा कठेरिया, कृष्णा कठेरिया, राहुल सोनकर, श्रीमती नितिका सोनकर, आलोक राजपूत, ऐसे तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और समाजवादी पार्टी में पार्टी का ही विलय कर दिया। अब करहल के लिए बीजेपी पर दोहरी चोट। बीजेपी को करहल में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है लड़ाने के लिए। वो यादव लड़ाएगी, किसको लड़ाएगी? अनुजेश यादव का नाम आ रहा है, जो पहले सपा में थे, अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया था। संघमित्रा मौर्य का नाम इसलिए आ रहा है कि पूरे प्रदेश में मैसेज भेजो कि मौर्य सब हमारे तरफ आएंगे। अब प्रेम सिंह साक्य का नाम आ रहा है। बीजेपी की स्थिति सबसे अगर खराब कहीं पर होनी है तो वो है करहल। अब आप समझ सकते हैं, जहां पर सैकड़ों नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हों, जहां पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हों, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की करहल में तो ऐसे भी बुरी स्थिति होने वाली थी। अब हर जगह बीजेपी की बुरी स्थिति होने वाली है, क्योंकि इसका जो मिल्कीपुर का प्रचार है, जो मिल्कीपुर की बात है, पूरे प्रदेश में गूंज रही है। क्यों गूंज रही है? कि भारतीय जनता पार्टी डर गई। और जब अखिलेश यादव ने कहा, इस मतलब कि चुनाव टालने का मतलब है कि जिसकी सरकार है वो डर गई है। आपकी क्या राय है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? आप लोग भी राजनीतिक समझदारी रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को इतना ही। नमस्कार।